हेलो साथियों, नमस्कार। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल डी एस मिश्रा ऑफिशियल और आपके अपने चैनल पर ईपीएफ से संबंधित एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ आपका हार्दिक स्वागत है। और इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि कुछ शिक्षक साथियों के द्वारा प्रश्न आ रहे हैं कि जो ईपीएफ से आच्छादित शिक्षक हैं, नियोजित शिक्षक, जो भले ही अब विशिष्ट शिक्षक या किसी अन्य में जाने पर अब ईपीएफ से बाहर हो रहे हैं, तो उनकी जो ईपीएफ मद में राशि जमा हुई है, तो आपको पता है कि 1800 रुपये आपका हर महीने ईपीएफ में जमा होता था और इतना ही सरकार भी 1800 रुपये जमा करती थी। इस तरह से 3600 रुपये सरकार और आपका अंशदान हर महीने का होता था। लेकिन जो फाइनली कुल राशि शो कर रहा है आपके पासबुक में, उसको जब आप देखेंगे तो आपका भी अंशदान 1800 ही है और सरकार का भी अंशदान 1800 ही है। लेकिन जब टोटल कैलकुलेशन में देखेंगे तो आपका अंशदान ज़्यादा होगा और सरकार का अंशदान कम दिखेगा। और इसको लेकर के कई सारे साथियों के प्रश्न आए हैं, तो उसी पर बात करूंगा, ताकि यदि और किन्हीं साथी के मन में इसको लेकर के कन्फ्यूजन हो कि आखिर जब दोनों का 1800 ही ईपीएफ मद में जमा हुआ तो क्यों शिक्षक की राशि अधिक और सरकार की राशि कम हो गई। इसी पर बात करूंगा। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा, अंत तक मेरे साथ बने रहेंगे। और यदि चैनल से अब तक नहीं जुड़े होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, ताकि आगे भी शिक्षा जगत एवं शिक्षकों से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण वीडियो आए उनकी जानकारी आप तक पहुंचती रहे। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि यहाँ जो कई कॉलम आपको दिखाई दे रहे हैं, यहाँ है मंथ है, यानी जब आपको सितंबर 2020 से मिला ईपीएफ, जो यहाँ पर आपको अक्टूबर 2020 से शो कर रहा होगा आप में। और यहाँ जो इम्प्लाई शेयर है और यहाँ इम्प्लायर शेयर है और फिर यहाँ पेंशन अंशदान है। 3 जगह पर आपको अलग अलग पैसा दिखा रहा है। तो यहाँ जो 1800 दिखा रहा है, यह 1800 आपका अंशदान है, यानी जो शिक्षकों ने जमा किया है, इम्प्लाई का यह शेयर है 1800। और यहाँ जो 550 दिखा रहा है, ये सरकार का अंशदान है, यानी एम्प्लॉयर का शेयर है। और यहाँ 1250 जो दिखा रहा है, ये भी सरकार का अंशदान है, यानी सरकार का यह 1250 और यह 550 दोनों मिला करके 1800 रुपया होता है। इसमें ईपीएफ और ईपीएस दोनों शामिल है, इसीलिए यह अलग अलग है। जिसमें 550 जो है यह ईपीएफ मद है और 1250 जो है ईपीएस मद है, यानी इम्प्लाई पेंशन स्कीम के तहत। और यह टोटली एक ही साथ जो 1800 दिखा रहा है, यह ईपीएफ मद में कर्मचारी का योगदान है, यानी शिक्षकों का यह 1800 है। अब आइए जिस पर मैं बात कर रहा हूँ उसको देखता हूँ। तो सबसे अंत में जब पासबुक पर आप अपने देखेंगे तो पासबुक के सबसे अंत में जाने पर यहाँ आपको राशि जो दिखाई देगी, इसमें 3 तरह की राशि दिखाई देगी। एक यहाँ 1,04,809 रुपये, एक यहाँ 32,024 रुपये और एक यहाँ 65,000 रुपये। जिनका छठे चरण में बहाली हुआ है उनका इससे कम दिखाएगा। यह जिनका 2020 से पहले की बहाली है और 2020 में जब मिला तो उनको 2020 से ईपीएफ का लाभ मिला, तो उनका यह होगा। छठे चरण का इससे कम होगा। लेकिन सबका यही कन्फ्यूजन है या यही अंतर है, सबके लिए यह जानना जरूरी है। तो यहाँ जो 1,04,809 रुपये दिख रहे हैं, यह राशि आपकी टोटली जो है 1,04,809, यह राशि है इम्प्लाई की, यानी शिक्षक की, आपके द्वारा जमा राशि है यह। और यह जो दोनों राशि है यह सरकार के द्वारा जमा राशि है। तो जब आप 1,04,809 और इस दोनों को जब आप मिलाएंगे, सरकार का 65,000 और 32,024 रुपया, तो दोनों को जोड़ने पर हो जाता है 97,024 रुपया। यही लोगों को कन्फ्यूजन है कि सरकार का जब ये दोनों मद मिलाकर 97,024 रुपया है और शिक्षक का 1,04,809 रुपया है, जो छठे चरण में होंगे उनका भी यहाँ जो होगा यह उनका अंशदान होगा और ये दोनों सरकार का होगा। और इससे ये जो होगा दोनों मिलाकर के कम ही होगा, माइनस ही होगा। तो जो 1,04,809
यहाँ आप यदि इसको लिख लें कि 1,04,809 जो टीचर का अंशदान है, और यहाँ आप लिख लें 97,024 रुपये जो गवर्नमेंट का अंशदान है। यानी इस तरह से आप देखेंगे तो 7,785 रुपये सरकार का कम यहाँ पर हिसाब में आपको दिखेगा। तो ये सरकार का जो 7,785 रुपया कम दिख रहा है, यहीं आखिर क्यों 7,785 रुपया कम दिख रहा है? छठे चरण में भी देखेंगे तो 2,000, 3,000, 4,000 जो भी होगा कम दिखेगा टीचर से सरकार वाला अंशदान। अब आइए इसके गणित को हम लोग समझते हैं कि आखिर यह कम क्यों दिख रहा है। तो जो छठे चरण से पहले यानी 2020 के पहले के बहाल हैं जिनको पूरा मिला हुआ है, और जो विशिष्ट शिक्षक प्रथम चरण वाले हैं उनका यह हम देख रहे हैं। वैसे ही जो विशिष्ट शिक्षक द्वितीय चरण के परीक्षा में बने होंगे सक्षमता वाला, उनका इससे 2 महीने का ज़्यादा होगा। तो यह सक्षमता 1 वाले का यदि हम लोग देखें तो 52 सप्ताह 52 महीने आपका पैसा जमा हुआ है, 52 माह। सक्षमता 2 वाले का देखिएगा तो 54 माह हुआ होगा, और छठे चरण का आप देखेंगे तो उनका कम हुआ होगा। तो यह 52 माह वाला हम लोग कैलकुलेशन देखते हैं तो जो यह 1,04,809 रुपया इम्प्लाई शेयर है यानी शिक्षकों का है, तो इसमें 52 माह ही आपके पैसे जमा हुए हैं। तो 52 माह गुना 1800 जब आप करेंगे तो यह हो जाएगी राशि आपका 93,600 रुपये ही। तो यह जो 93,600 रुपया है और यहाँ 1,04,809 रुपया है, यह अंतर जो आपको दिख रहा है, यह अंतर हो गया 11,209 रुपया का। तो 11,209 रुपया जमा राशि से ज़्यादा कौन सा है? तो जो आपको इंटरेस्ट मिला है, यानी 93,600 रुपया जो शिक्षकों ने जमा किया अपना 1800 के हिसाब से, यदि आपका अधिक हुआ होगा तो उस हिसाब से जितना बनेगा, या कम होगा तो कम। यह सक्षमता 1 वाले की मैं बात कर रहा हूँ, इसी तरह सबका कैलकुलेशन होगा। तो 93,600 प्लस जो 11,209 रुपया है वह क्या है? तो आप जब पासबुक को देखेंगे तो आपको यहाँ पर इंटरेस्ट दिखाई देगा। जैसे यहाँ देखिए 1800 पर इंटरेस्ट मिला 5,675, और यहाँ 550 पर मिला 1,734, 1,734 रुपया ही मिला। फिर वैसे ही आप पूरे पासबुक को अपने देखेंगे। अब यहाँ देखिए 1800 पर 3,601 रुपया मिला और यहाँ मिला 1,100 रुपये। फिर वैसे ही आप देखेंगे हर आप जब भी इंटरेस्ट जुड़ा है, हर इंटरेस्ट को आप देखेंगे। अब जैसे यहाँ 1,692, यहाँ 517 रुपया जब जब जमा हुआ है, जिस अनुसार इसमें इंटरेस्ट मिलता है उस इंटरेस्ट अब यहाँ आप देखेंगे तो 191 रुपया, 58 रुपया। इस तरह से जो इंटरेस्ट मिला है, ब्याज की राशि आपकी मिली है, तो उस ब्याज के राशि को इसमें जो जोड़ा गया है, तो वहीं 1,04,809 रुपया जो है, इसमें 93,600 रुपया जमा है शिक्षकों का, और इसमें ब्याज है 11,209 रुपया, और इस तरह से 1,04,809 रुपया शिक्षकों के मद में दिखा रहा है। अब बात करें कि सरकार का क्या है, तो सरकार ने भी 52 माह रुपया जमा किया, लेकिन 52 माह जमा किया, इसमें 550 जमा किया इसने ईपीएफ में, जबकि 1,250 रुपया जमा किया इसने ईपीएस में। तो पेंशन वाले 1,250 पर ब्याज नहीं मिलता है और 550 रुपया ईपीएफ पर ही ब्याज मिलता है। तो वहीं यदि आप बात कर लें तो इसने जो 550 के हिसाब से 52 महीने जमा किया, तो इसी 550 का तो 52 महीने के हिसाब से आपको ब्याज मिला है। तो इस 550 के हिसाब से जो इसने जमा किया वह राशि हुआ 28,600, और जो यहाँ 32,024 दिखा रहा है, तो इस पर ब्याज मिला आपको 3,424 रुपया। यानी सरकार के 550 पर ब्याज मिला 3,424
24 रुपया। अब यहाँ आप अंतर भी देखना चाहें तो देख लें, क्योंकि यहाँ आपको जहाँ 5,675 ब्याज मिला वहीं 1,734 मिला, क्योंकि ये ब्याज मिल रहा है 1,800 पर और ये ब्याज मिल रहा है 550 पर, और 1250 पर कोई ब्याज नहीं मिल रहा है। इसीलिए यह जो अंतर आपको टोटली दिखाई दिया वह इसी कारण से दिखाई दिया है, क्योंकि जो 52 महीने पैसे जमा हुए हैं तो इस 52 महीने में शिक्षकों का 1,800 पूरा ईपीएफ में जमा हुआ है, टोटली 100% ईपीएफ में जमा हुआ है, इसीलिए इस पर ब्याज मिला है और ब्याज ऐड हुआ है। तो 1,800 पर ब्याज ज़्यादा मिला, इसलिए शिक्षक का अंशदान ज़्यादा हो गया। और सरकार ने भी 52 महीने जमा किया, लेकिन यह 550 ईपीएफ में किया, इसी पर आपको ब्याज मिला, तो यही ब्याज जुटा। बाकी जो 1250 इसने पेंशन में जमा किया उस पर ब्याज नहीं मिला, इसीलिए यह अंतर आपको 7,785 रुपये माइनस में आपको दिख रहे हैं कि सरकार का कम है, क्योंकि यह अंशदान आपका जो है यह टोटली 1,800 ब्याज मिलने वाला है, सरकार का 550 ब्याज मिलने वाला है और 1250 ब्याज मिलने वाला नहीं है। इसीलिए आपके टोटल 1,800 पर ब्याज मिलता गया तो आपका 1,04,809 रुपया हो गया, और सरकार के ये अंशदान में 550 पर ब्याज मिला और 1250 पर ब्याज नहीं मिलता है, इसीलिए इसका ब्याज जो है कम हो गया। तो आपका ब्याज जहां 11,209 रुपया हो गया 52 माह का, वहीं सरकार का ब्याज जो है 3,424 रुपया ही मिला, और इसी का अंतर जो आपको है यह 7,785 रुपया है। तो ऐसा नहीं है कि सरकार ने कम रुपया दिया है, सरकार ने भी पूरा 1,800 ही हर महीने दिया है, बस इस 65,000 पर ब्याज नहीं है और इस पर ब्याज है, इस पर ब्याज है, इसीलिए आपको यह अंतर दिखाई दे रहा होगा। आशा है वीडियो आपके लिए उपयोगी साबित हुआ होगा। कुछ कन्फ्यूजन कुछ शिक्षकों को थे वह दूर हो गए होंगे। अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करेंगे ताकि यह कन्फ्यूजन लोगों का दूर हो सके, और चैनल से यदि अब तक नहीं जुड़े होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, ताकि आगे आने वाले शिक्षा विभाग से संबंधित हर महत्वपूर्ण वीडियो आप देखते रहें। और हमारे टेलीग्राम चैनल DS मिश्रा ऑफिशियल से भी जुड़ सकते हैं, शिक्षा विभाग के हर अपडेट आपको वहाँ मिलते रहेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।